बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आज अडयाला जेल में इमरान खान पूरी तरह से गरजते बरसते दिखाई दिए, पूरी कन्विक्शन के साथ, पूरे एतमाद के साथ, पूरे अज़्म और हौसले के साथ। और बड़े बड़े फैसले इमरान खान ने जो सोच रखे थे, आज उन्हें वो अनाउंस करने का, पार्टी को बताने का, अपनी फैमिली के ज़रिए, अपने पार्टी रहनुमाओं के ज़रिए से मौका उनको मिल गया। पहले तो आज ये हैरान कुन था कि इन तमाम लोगों की आज इमरान खान से मुलाकात हो गई, जो कई महीने से नहीं हो पा रही थी। पिछले जुमेरात को मैं खुद भी गया, मेरा नाम लिस्ट में था लेकिन नहीं मिलवाया गया। आज जिन लोगों के नाम थे उन सब की मुलाकात इमरान खान से करवा दी गई। और इमरान खान ने इतने बड़े बड़े फैसले आज किए हैं कि जो पार्टी के ऊपर, पार्टी की सियासत के ऊपर, मुल्क की सियासत के ऊपर और इस हुकूमत की सियासत के ऊपर भी काफ़ी असरात मुरतब करेगी। बड़े अहम पैगामात हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं जो आज इमरान खान ने की हैं। और वो तमाम जिस पर पार्टी तज़ब्ज़ुब का शिकार थी, दरमियानी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश कर रही थी, इमरान खान ने उस पर वाज़े अपनी राय का इजहार किया है और कई चीज़ों पर तो वाज़े अहकामात दिए हैं। मसलन इलेक्शन का बॉयकॉट होना चाहिए या पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, इस पर इमरान खान ने अपनी राय वाज़े कर दी है। वो समझते हैं कि इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इमरान खान ने कहा है कि मेरी राय यह है कि पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, और अगर लेना भी है तो फिर पार्टी वर्कर्स को टिकट दिए जाएं। ये जो है कि ख़ानदान में, जैसे कल हमाद अज़हर साहब कह रहे थे कि जी मेरे ख़ानदान ने फैसला किया है कि मेरा जो है वो भांजा, हमारा मेरे वालिद का भांजा इलेक्शन लड़ेगा, मेरा कज़न इलेक्शन लड़ेगा। उन्होंने कहा कि जनाब ये कोई चक्कर नहीं है, लड़ना है तो फिर वर्कर्स को टिकट दें, वर्कर्स इलेक्शन लड़ें। ये नहीं है कि अब जो डी-सीट हुआ है उसकी बीवी को दे दें, फैमिली को दे दें, इस तरह नहीं होगा। लेकिन खान साहब ने कहा कि इस पर जाएं, मुशावरत करें, मुशावरत करने के बाद एक फैसला करें, फैसला करके दोबारा मेरे पास आएँ। हतमी फैसला मैं ही करूंगा कि इलेक्शन में उतरना या नहीं उतरना, यानी हतमी फैसले का इख्तियार इमरान खान ने अपने पास रखा है और अपनी राय दे दी है कि मैं नहीं चाहता कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए, ज़मीनी इलेक्शन लड़ना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने कहा कि कमेटियों से बाहर आ जाए। अब आप देखें, कई कमेटियों के चेयरमैन हैं, कई कमेटियों के हेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कितनी बड़ी कमेटी है और कितनी अहम कमेटी है, उसके सरबराह हैं पीटीआई के लोग। इमरान खान ने कहा कि कमेटियां छोड़ दें और बाहर आ जाएं, यानी इमरान खान ने ऑल आउट जाने का फैसला किया है। इमरान खान ने फैसला किया है कि आएँ बाएँ शाएँ इधर उधर की कहानी करने की ज़रूरत नहीं है, दो टोक फैसला करें, कमेटियों से बाहर आएँ। इररेलेवेंट ये पार्लियामेंट है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है इसमें बैठने का, यानी पहले मरहले में कमेटियों से बाहर आएँ। और ये वो तजवीज़ है जो महमूद अचकज़ई एक ज़माने से दे रहे हैं। वो कहते थे कि फॉर्म 47, फॉर्म 45 की असम्बली बनाओ, कमेटियों से बाहर आ जाओ, पहले मरहले में कमेटियाँ छोड़ दो, कमेटियों से बाहर आ जाओ। तो इमरान खान ने फ्रंट फुट पर जाकर खेलने का फैसला किया है और कहा है कि ये कमेटियां शमेटियां, ये छोटे छोटे ओहदों के लिए ये जो पार्टी के लोग आपस में लड़ रहे हैं, लालची हुए हैं, एक दूसरे को खींचातानी कर रहे हैं, तो इमरान खान ने कहा कि इनकी कोई अहमियत नहीं है। ये निज़ाम जिस तरह से चल रहा है, इससे ना मुल्क को फ़ायदा हो रहा है, ना इस जमहूरियत को फ़ायदा हो रहा है, तो इस कमेटियों से बाहर आ जाए। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो इमरान खान ने किया, और ये वो फैसला है जो पार्टी एक ज़माने से नहीं कर पा रही थी, शेषोपंज में पड़ी हुई थी, सोच विचार का शिकार थी। और खान साहब की वाज़ेह हिदायत है कि कमेटियों से बाहर हैं। अलीमा खान साहबा ने ये बताया। दूसरा, उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर पर बहस हो रही थी कि जी इमरान खान ने कहा है महमूद अचकज़ई, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है कि नहीं जी, इमरान खान को कायल किया जाएगा कि अपोजिशन लीडर हमारी ही पार्टी का होना चाहिए, फुला होना चाहिए, फुला होना चाहिए। यहाँ पर सिफारिशें शुरू हो गई थी, एक दूसरे से लड़ रहे थे कि नहीं मुझे होना चाहिए, वो कहता कि मुझे होना चाहिए, एक दूसरे से लड़ रहे थे कि अपोजिशन लीडर किसको होना चाहिए, लॉबिंग कर रहे थे, सिफारिशें करवा रहे थे अपोजिशन लीडर बनने के लिए। खान साहब ने कहा कि पहली बात तो यह है कि ठीक है, कानूनी चाराजोई करें। अगर महमूद अगर उमर जो गौहर हैं वो अगर तो उमर अयूब खान जो हैं, सॉरी अचानक से मेरे माइंड से नाम निकल गया, उमर अयूब खान जो हैं वो या शिबली फराज, ये दोनों अगर अपनी कानूनी जंग लड़के अपनी सीट पर बहाल होते हैं तो ठीक है। अदरवाइज जो अपोजिशन लीडर है वो कौमी असम्बली में बनेगा महमूद अचकज़ई और सेनेट में बनेगा सेनेटर अलामा राजा नासिर अब्बास। अब ये दोनों जो हैं वो आएंगे अपोजिशन लीडर। अब ये एक पैगाम है जो इमरान खान साहब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि महमूद अचकज़ई को वो अपोजिशन लीडर बनाकर अपनी तरफ से, यानी अपनी पार्टी से अपोजिशन लीडर लाकर और अपनी पार्टी के सपोर्ट से उन्हें अपोजिशन लीडर बनाकर मुक़्तदरा को भी पैगाम दे रहे हैं, हुकूमत को भी पैगाम दे रहे हैं। वाज़े तौर पर एक मैसेज है ये कि भाई वो इस गेम को, इस लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो अगर यानी किसी मरहले पर बाहर जाने की कोशिश करते हैं
या फैसला करते हैं कि वो बाहर आ जाएं, तो अचकज़ई साहब एक और पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपोजिशन लीडर होंगे। वो अलग बात है कि उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी मैदान में आ जाए कि नहीं जी हम अक्सरियत में हम अपोजिशन लीडर बनेंगे, वो अलग कहानी है। लेकिन बहरहाल महमूद अचकज़ई साहब को उन्होंने कहा कि जी अव्वल तो उमर अयूब खान और चलें शिबली फराज अगर कोशिश करते हैं कर लें, उनको अगर कुछ मिलता है तो ठीक है, जो कि ना मिलने का यानी मिलने का कोई इम्कान नहीं है उमर अयूब को और शिबली फराज को कि वापस रीस्टोर हो जाए। हाँ ये है कि अब महमूद अचकज़ई को आने से बचाने के लिए मुक़्तदरा या कहीं पर ये हुकूमत यह फैसला कर ले कि भाई इनके केसेस में नरमी दिखाई जाए और इन उमर अयूब को ही बहाल कर दिया जाए महमूद अचकज़ई से, तो बेहतर है। तो ये अगर कहीं और फैसला हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ इमरान खान ने फैसला कर दिया कि महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। इसके अलावा पेशावर में एक बड़ा जलसा करने का फैसला हुआ। ये तो बैरिस्टर गौहर ने खुद बताया कि पेशावर में एक बड़ा जलसा किया जाएगा और पेशावर में जो है वो एक पूरे पाकिस्तान से लोगों को जमा किया जाएगा और एक बड़ा जलसा होगा। अच्छा चलें, पेशावर का जलसा आप कह सकते हैं वहाँ पे अपनी हुकूमत तक कोई इतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, लेकिन साथ ही साथ नवंबर में बड़ी एहतजाजी तहरीक चलाने का इंदिया दिया है इमरान खान साहब ने और इस्लामाबाद वापस आने का कहा है। यानी जैसे पिछले साल नवंबर में इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया था, तो इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा, इस्लामाबाद आया जाएगा। ये इमरान खान साहब ने इंदिया दिया है। आज की तैयारी करें, टकराने की तैयारी करें, एहतजाज की तैयारी करें, फिर से जो है वो अपनी स्ट्रीट पावर दिखाने की तैयारी करें और अपनी जिद्दोजहद को जारी रखने और जिद्दोजहद का इजहार करने की तैयारी करें। और उन्होंने कहा कि नवंबर में हम एक बड़ा लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद के लिए करेंगे। ये इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर कह दिया है और उसकी पार्टी को हिदायत की है कि वो तैयारी करें। इसके अलावा सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा दिया था और कहा था कि मैं कल खान साहब से मिलकर अपना इस्तीफ़ा उनको पेश करूंगा और कहूंगा कि बस मुझे इजाज़त दें। तो उस पर बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा कि जी ये तो पहले ही पार्टी में तय है कि इस्तीफ़े की बातें पब्लिक में नहीं की जाएंगी और पब्लिक में नहीं लाई जाएंगी, और बल्कि उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कहा जी फिल्में ना चलाएँ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये कोई फिल्में ना चलाएँगे जी, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। तो बहरहाल इमरान खान साहब ने कहा कि अपना काम जारी रखें। सलमान राजा साहब ने कहा कि जी मेरा उन्होंने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया और मुझे काम जारी रखने की हिदायत की है। इसके अलावा सेनेट में शिबली फराज साहब की जो सीट है उस पर खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट देने का ऐलान किया है। खुर्रम ज़ीशान जो उस वक्त भी काफ़ी मुतहरिक हुए थे जब सेनेट के टिकट दिए गए थे, और खुर्रम ज़ीशान ने आखिरी दिन तक भी हथियार नहीं डाले थे और पार्टी के फैसले के आगे वो खड़े रहे थे और उन्होंने कहा था कि ये लोग जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं जिनको टिकट दिया गया है और मैं पार्टी का वर्कर हूँ, मैं पीछे नहीं हटूंगा, उसूली मौके पर डटा रहूँगा। इमरान खान ने कहा है कि शिबली फराज साहब जिनको डी सीट कर दिया गया है उनकी सीट पर अगर इलेक्शन होता है तो उनकी जगह पर शिबली फराज की जगह पर जो है वो खुर्रम ज़ीशान को सेनेट का टिकट दिया जाए, ये उनका फ़ैसला है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें हुई हैं जिसका इजहार इमरान खान ने किया और हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद एक ट्वीट भी उनके अकाउंट से, ऑफिशियल अकाउंट से हो जाएगी जिसमें इन तमाम बातों को ज़्यादा फसाहत और बलागत के साथ बयान किया जाएगा। देखिए आज जो लोग मिले हैं इमरान खान साहब से उन्होंने आकर बताया है कि इमरान खान बिल्कुल हशाश बशाश हैं, पूरे हौसले में हैं, बिल्कुल मोराल उनका डाउन नहीं है। यानी इमरान खान एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचते कि वो इक़्तिदार में वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो जेल में रहकर प्लानिंग करते रहते हैं कि वो जब इक़्तिदार में आएंगे तो कैसे उन्होंने चीज़ों को ठीक करना है, मईशत को कैसे ठीक करना है, क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, निज़ाम को कैसे चलाना है, कैसे मुस्तहकम करना है, मुल्क को कैसे चलाना है, ये सारी बातें वो सोचते रहते हैं, इस पर गौर व फिक्र करते रहते हैं और एक लम्हे के लिए भी उनका जो मोराल है वो डाउन नहीं हुआ। यानी वो लोग जो हर वक्त इमरान खान को माइनस करने की फिक्र में रहते हैं या ये फैसला किए बैठे हैं कि इमरान खान तो माइनस हो चुका है, कुछ लोग तो ट्वीट्स भी करते रहते हैं इमरान खान ख़त्म शुद के नाम से के अल्फाज से और इमरान खान के बारे में फतवा देते रहते हैं कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान एक लम्हे के लिए भी चूकने को तैयार नहीं है कि उनका सियासत में रोल नहीं है, बल्कि वो अभी भी समझते हैं कि इस निज़ाम को कमज़ोर करने के लिए जो कि एक जाली फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत में है और इसके फ़ैसलों को, इस हुकूमत के फ़ैसलों को कोई लेजिटिमेसी हासिल नहीं है क्योंकि इललेजिटिमेट हुकूमत है।
इसलिए इस निज़ाम को गिराने के लिए उन्हें अपना किरदार अदा करना चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में कौम का फैसला सामने रखा जा सके। देखिए, पहले तो फिर भी इलेक्शन हुए थे तो कोई 17 सीटों पर नून लीग आगे चल रही थी। आज अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो शायद 5 सीटें निकालना भी नून लीग के लिए आसान ना हो, जो इस वक्त गैर मकबूलियत का आलम हो चुका है। वो अलग बात है कि जिस अंदाज में ये ज़िमनी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाली फॉर्म 45 और 47 की बुनियाद पर फैसले जारी कराए जाते हैं, फैसले हासिल किए जाते हैं, उसकी बुनियाद पर तो आप मकबूलियत का दावा नहीं कर सकते। कल भी एक साहब कह रहे थे कि नून लीग में टीवी टॉक शो में सुन रहा था कि देखें जी, नून लीग तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट लेकर आती है। तो कौन सी कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पर वोट लेकर आती है? और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में कौन सी कारकर्दगी थी जिसकी बुनियाद पर वोट लेकर आए थे? तो कोई वोट जो है वो हम जानते हैं कि जाली 45 बनाए गए बाद में और 47 तैयार करके इन लोगों को असम्बली तक पहुंचाया गया। बहरहाल अब इस असम्बली को इमरान खान चैलेंज करना चाहते हैं, ज़िमनी इलेक्शंस को चैलेंज करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि इन इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेना चाहिए। मेरा सवाल था पीटीआई के रहनुमाओं से कि अगर आज भी हम एक जगह पर लंच पे थे और वहाँ पर कुछ पीटीआई के रहनुमा मौजूद थे और वो इस बात के हामी थे, जिन लोगों से हमारी मुलाकात हुई कि ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, तो मैंने उनसे पूछा कि अगर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए तो फिर तो जो ऑलरेडी असम्बली के अंदर बैठे हैं उन्हें भी बाहर आ जाना चाहिए, वरना इस असम्बली के का हिस्सा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगले मरहले में हमें लगता है कि इमरान खान साहब यही करने वाले हैं कि अगले मरहले में लोगों को, कौमी असम्बली के मेंबर्स को इस्तीफे दिलवाकर असम्बलियाँ छोड़कर बाहर आ जाए। मेरा फिर सवाल था कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो इससे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे वो और मजबूत हो जाएंगे। पीडीएम की हुकूमत में यही हुआ था और अपनी मर्जी के मनमाने फैसले करने का उनको मौका मिल गया था। तो उन्होंने कहा कि लेकिन उस निज़ाम को फिर मज़ीद एक्सपोज करने का भी मौका मिलता है कि ये निज़ाम जो है वो चल नहीं रहा या इस निज़ाम के अंदर कुछ नहीं बचा है, वरना यूं धक्के दे देकर पार्लियामेंट से निकाला जाता रहेगा जैसे पीटीआई के रहनुमाओं को इस वक्त धक्के दे देकर निकाला जा रहा है। एक एक को निकाला जा रहा है, 2-2 4-4 को करके निकाला जा रहा है और फिर 25 लोग अभी पाइपलाइन में पड़े हैं जिनको निकालने की तैयारियां हैं। तो अगर इस तरह से धक्के खाकर बाहर आना है तो उससे बेहतर है कि आप बाहर आएँ, सड़कों पर आएँ और आकर अपनी मूवमेंट चलाएँ। अभी तो देखें ना, मूवमेंट भी नहीं चला रहे, इसलिए नहीं चला रहे कि जी एमएनए बने बैठे हैं, कोई कमेटियों के चेयरमैन बने बैठे हैं, लोगों के मुफादात वाबस्ता हैं, लोगों के अपने अपने इंटरेस्ट डेवलप हो गए हैं। कोई समझता है यार मुझे इस निज़ाम से पंगा नहीं लेना चाहिए, कहीं मेरी कमेटी ना चली जाए। कोई समझता है कि मुझे इस निज़ाम से लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, मुक्तदरा को नाराज़ नहीं करना चाहिए, कहीं मेरी सीट ना चली जाए। क्योंकि और अब तो जिन लोगों की सीटें गई हैं उनकी मिसाल बनाकर उनको डराया जा रहा है, जिनकी सीटें भी मौजूद हैं उनको डराया जाता है कि बंदे के पुत्र बनो वरना तुम्हारी सीट भी छीन ली जाएगी। जैसे उमर अयूब की छीनी है, जैसे राय मुर्तज़ा की छीनी है, जैसे अहमद चट्ठा की सीनी है, जैसे मलिक अहमद खान बच्चर की छीनी है। तो ऐसे तुम्हारी सीट भी छीन लेंगे। वो फिर दुबक जाते हैं कि नहीं हमारी सीट ना छीन लेना। तो जब सीट होगी ही नहीं तो फिर क्या बचेगा इसके अलावा उनके पास करने को कि वो तहरीक चलाएं और अगले इलेक्शन की कोशिश करें। तो मेरा ख्याल है यही इमरान खान के जहन में है। इमरान खान को ये समझ आ गई है कि ये तमाम लोग चूंकि अपनी अपनी सीटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पार्लियामेंट में दुबक के बैठ गए हैं और कोई तहरीक नहीं चलाना चाहते, इसीलिए इनसे पहले इनकी सीटें वापस ली जाएं, आहिस्ता आहिस्ता इनको पार्लियामेंट से निकाला जाए, इनके मुफादात को ख़त्म किया जाए और फिर इनको तैयार किया जाए ज़हनी तौर पे कि अगली मरतबा जेन्युइन इलेक्शन लड़ने और जेन्युइन हुकूमत बनाने के लिए वो जद्दोजहद करें। और ज़ाहिर है ये पार्टियाँ छोड़ कर जा नहीं सकते क्योंकि इन्हें पता है जिस पार्टी में जाएंगे वहाँ इन्हें रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, जो कि इस वक्त नून लीग और अपोजिशन की दीगर जमातों के हिस्से में आई है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक नुक्ता जिस पर आज बात होनी चाहिए थी वो अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करने की बात थी। मेरा ख्याल है उस पर शायद बात हुई नहीं है या हमारे सामने नहीं आई मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से कि उनके साथ क्या होना चाहिए। तो देखते हैं कि अब पार्टी इन तमाम चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड करती है और आज जो मुशावरत रात को होनी है उस पर वो क्या लाएअमल तैयार करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।